ये जब बच्ची के घर पहुंचते हैं भदोही में, तो फिर ये एक बड़ा फैसला लेते हैं। इनके द्वारा वहाँ कहा जाता है कि हम इस बच्ची को अब गोद ले रहे हैं, इस बच्ची को जो भी कोई समस्या होगी उस समस्या को हम देखेंगे, जो भी हमसे हो सकेगा। और सबसे अहम बात ये है कि इन्होंने कहा है कि मैं बच्ची की जब शादी होगी तो मैं बच्ची का कन्यादान करूँगा और आर्थिक मदद भी करूंगा। ये सब इनके मन में कैसे ख्याल है, हम बातचीत करके समझेंगे। अनमोल आनंद जी, बड़ी सराहना हो रही है आपकी, जिस तरीके से आपने अपनी जान को जोखिम में डालकर बच्ची को बचाया। लेकिन आपने एक और बड़ा कदम उठा लिया है, एक अहम जिम्मेदारी ले ली है कि अब उस बेटी की शादी में आप आर्थिक मदद करेंगे, उस बेटी को गोद ले लिया है। कैसे मन में ये सारी चीज़ें हैं? बिल्कुल, ये मेरे मन में सवाल जब उस बेटी के पास हम गए तो कहीं ना कहीं उस बेटी में मेरी अपनी बेटी नज़र आई। और वो बेटी जो जिस साधु के चंगुल में थी, तो उस बेटी को मैंने बहुत मेहनत किया और बचाया, और हम लोग मार भी खाए और लड़ाई करके उस बेटी को बचा लिया और उसके घर सुपुर्द कर दिया गया। और मैं उसके घर गया तो कहीं ना कहीं उस बेटी को मेरे द्वारा नया जीवन दिया गया है। तो वो मेरे बेटी के समान है, मैं उसको नया जीवन दिया हूँ, तो इसलिए वो मेरी बेटी हुई और मैं धर्म का पिता हुआ। जो एक धर्म कहा जा रहा था कि धर्म का पिता, तो मैं धर्म का पिता हूँ। और उस नाते मैं उस बेटी को जो है मैं फैसला लिया और सारे परिवार के साथ इकट्ठा होके, और मैं अपना बात भी रखा। तो आपने बताया कि आप जब पहुंचते हैं बिटिया को बचाने के बाद आपको लगा कि ये मेरी बेटी समान ही है, तो इसलिए आपने तमाम चीज़ें सोचने के बाद ये फैसला ले ही लिया कि हम उस बेटी का कन्यादान भी आप करेंगे। बिल्कुल करेंगे। ये जो है वो सही है। और उसके परिवार के साथ मैं चैनल पे भी, ऐसा नहीं है कि नहीं, मैं ऐसे वादा उनसे किया हूँ। चैनल पे आप लोगों के माध्यम से, आप जैसे जो भाई हमारे पत्रकार साथी हैं, जो भी हमसे पूछे इस सवाल को लेके कि नहीं ये सही है कि नहीं, हो सकता है कि हवा में हो, लेकिन ये मैं वहाँ गांव वाले कम से कम 100 लोगों की मौजूदगी थी, सब लोग परिवार के साथ और इकट्ठा करके मैं कहा हूँ कि इस बेटी की मैं जिम्मेदारी ले रहा हूँ और कन्यादान दूंगा जब आप लोग बुलाएंगे हमको। तो ऐसा नहीं है, आखिर परिवार हमको बुलाएगा, जब बुलाएगा तो मैं कहा कि जब इसकी शादी पड़ेगी तो बुलाइएगा, और आर्थिक जो हमसे मदद होगी वो मैं करूंगा। और इसके बीच में भी इसको कोई दिक्कत होती है पढ़ाई में, चाहे इस तरीके की कोई समस्या आती है, तो उसमें भी उस बेटी का सहयोग हम करेंगे। क्या इस बात को लेकर परिवार एग्री है? परिवार इस बात को माना कि चलिए ठीक है, आप हमारी मदद करिएगा या फिर हम आपको शादी में बुलाएंगे? इन तमाम सारी चीज़ों पर बातचीत हुई? बिल्कुल, परिवार वाले भी कहे, और सबसे बड़ी बात है जो बेटी थी वो कही, उससे मैं पूछा भी इंटरव्यू की बेटी तुम बुलाओगे कि नहीं, अंशिका बुलाओगी, हमको तुम्हारी शादी पड़ेगी? तो वो बोली कि हाँ हम बुलाएंगे। बिल्कुल बेटी कही कि हम बुलाएंगे। अनमोल जी, बड़ी सराहना आपकी हो रही, बड़ी प्रशंसा हो रही, लेकिन साथ साथ हो सकता है कुछ लोगों के मन में ये भी सवाल आ जाए कि अनमोल जी की वैसे भी पॉपुलैरिटी मिली, अनमोल जी ने बेहतर काम किया और हाथ लगे अनमोल जी को, लगा कि चलिए मौका है तो एक और वाहवाही हम बटोर लेते हैं। क्या भरोसा है कि उसकी शादी होगी, कब आएंगे नहीं आएंगे, ये सारी चीज़ें? बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। अगर जो ऐसे किसी के मन में ख्याल आ रहा है तो ये एकदम सरासर गलत है, और वो अपना ख्याल अपने पास रखे, बशर्ते हमारा जो कर्म है, और मैं अपना कर्म किया, ना कि हम जानते नहीं थे कि नहीं वो कौन बेटी है, क्या है, और ये घटना घटती कि नहीं घटती, ये भविष्य तो हम जानते नहीं हैं। लेकिन जो हमें लगा, तत्काल जो लगा और जो हमारे सामने दिखा, मैं किया, और इसमें हमें कोई कुछ भी कहे उससे हमसे कोई मतलब नहीं है। हमारा जो कर्म है, हमारा जो धर्म है, वो हम करेंगे, वो किए भी हैं और आगे भी करेंगे, और किसी के कहने से हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारा जो काम है और जो मैं वादा किया हूँ वो मैं निभाऊंगा। और क्या कुछ आप बेटी के साथ सहयोग करेंगे? बेटी के साथ आर्थिक सहयोग, बीच में भी पढ़ाई के लिए भी अगर जो कोई समस्या होगी तो जितना हो सकेगा, जितना हम सक्षम हैं, बीच में भी कोई समस्या होती है पढ़ाई में हो या किसी तरीके की कोई बीमारी, भाई ऐसा ना हो, लेकिन एक संभावित मतलब होता है ना कि इस तरीके का कोई मामला अगर जो अचानक कोई बात हो तो हर तरीके से उसकी मदद होगी। फिर से क्या बातचीत उस बिटिया से आपकी या फिर उसके परिवार से कुछ बातचीत हुई हो कि हाल चाल लेने के लिए, या फिर कुछ भी? नहीं, बेटी सुरक्षित है, और बेटी का जो है इस समय दिमागी हालत सही है, और चूँकि काफ़ी समय भीड़ लग रही है, और वो लोग भीड़ के वजह से मीडिया साथे हमारे भाई जा रहे हैं, कई लोग नाराज़ भी हो जा रहे हैं, नहीं इंटरव्यू मिल रहा है, तो लेकिन उन लोगों की भी मजबूरी है कि एक दिन में 25-50 लोग पहुंच रहे हैं, तो वो बिटिया अभी उस बहुत स्थिति में नहीं है, छोटी है। अगर जो 50 लोग पहुँचे, सोच लीजिए कि उसका परिवार अगर जो 5-5 मिनट ही लोग बात करें, डेली बात करें, तो कितना लोग टाइम दे पाएंगे? अब बच्ची का पढ़ाई भी तो नुकसान होगा। बिल्कुल। अनमोल जी, एक सवाल और है, क्योंकि जब हम लोगों ने वीडियो अपलोड किया तो उनके चाचा से जब हमने बात किया, जो यहाँ पर मेला दिखाने के लिए ले आए थे,
तो उनकी बातचीत से लोगों के मन में सवाल पैदा हो रहा है, लोगों को शक जा रहा है, जो भी जिन चीज़ों को लेकर जाए वो उनके मानसिकता है कि जांच होनी चाहिए, चाचा इसमें शामिल हो सकता है, उनकी बड़ी मम्मी शामिल हो सकती है, ये तमाम चीज़ें सवाल हैं। आप क्या समझ पाए उस परिवार से मिलकर? नहीं, परिवार से तो हम मिले, लेकिन परिवार की स्थिति ठीक नहीं थी। अब वो जिस तरीके से हो और जांच के लोग मांग कर रहे हैं, तो जो भी लोग मांग कर रहे हैं वो सही मांग कर रहे हैं। एकदम 100% उनके परिवार पे अगर जो शक है लोगों को, और अगर जो संदेह है, तो उस प्रशासन जो है उनके चाचा की और उनके परिवार की और उनके बड़ी अम्मा की चाहे मम्मी की जो भी हो, एकदम 100% प्रशासन उसकी जांच करवाए। अगर जो उसके चाचा गलत पाए जाते हैं, उसका परिवार गलत पाया जाता है, तो उसके परिवार को दोषी मान के और सज़ा मिलनी चाहिए उसकी। चलिए, बिल्कुल देखिए, इस तरीके से वादा कर चुके हैं जो वो लड़की, जो बच्ची यहाँ पर मिली हुई थी, इनके द्वारा बचाई जाती है इन दो साथियों के द्वारा, अनमोल आनंद और निगम के द्वारा। तो ये जब बच्ची के घर पर जाते हैं भदोही में, तो वहाँ पर ये वादा करके आते हैं उस परिवार के बीच में। वहाँ से सैकड़ों लोगों की संख्या थी जब ये इस बात को कहते हैं कि मैं अब एक जिम्मेदारी ले रहा हूँ अपनी बेटी मानकर इस बच्ची को, और जो भी ज़रूरत पड़ेगी मैं उस ज़रूरत को पूरा करूँगा। और इन्होंने यहाँ तक कहा कि अगर शादी बच्ची की जब होगी तो हम शादी के दौरान भी आएंगे और कन्यादान करेंगे। हालांकि इस बात पर कितना वो परिवार एग्री है, इन्होंने तो हाँ कहा, परिवार जाने। और बाकी आर्थिक सहयोग की इन्होंने भी जिक्र किया है। अब ये सारी चीज़ें जो हैं वो भविष्य के गर्भ में हैं, आने वाले भविष्य में, क्योंकि अभी समय काफ़ी है। उस लड़की की उम्र जो है वो 11 साल महज होगी, 11-12 साल। अब उसकी शादी कब होगी और वो चीज़ें क्या कुछ होंगी, ये सारी चीज़ें भविष्य के गर्भ में है। अगर ऐसा कुछ होगा आने वाले समय में, हम लोग ठीक ठाक रहेंगे सारे लोग, तो वो भी आपको अपडेट इसका ज़रूर देंगे। वैसे ही अनमोल आनंद जी के इस फैसलों को लेकर आप क्या सोच रहे हैं? आपके मन में क्या कोई सवाल है? अगर आपके मन में भी कोई सवाल हो तो अपना सवाल हमें कमेंट में दीजिएगा, और कुछ भी जो भी आपके मन में हो वो कमेंट करके हमें अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। अगर सवाल होंगे तो फिर से हम अनमोल जी से बात करेंगे।